हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जाएंगे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 7 जिसका नाम है ग्रामीण विकास। ये चैप्टर ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियां और उनका क्या समाधान किया जा रहा है, सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इन सभी विषयों पर आधारित है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्लास है हमारी इस चैप्टर की और आज से हम क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के रूप में इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 का क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है। इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि के लिए एक नियोजित कार्यविधि से है। यह नियोजित कार्यविधि ग्रामीण क्षेत्रों में विलंबी तथा उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती है। विलंबी चुनौतियां जैसे ग्रामीण साख, ग्रामीण विपणन तथा उभरती चुनौतियां जैसे उत्पादन क्रियाओं का विविधीकरण और जैविक कृषि है। इसका यह अर्थ हुआ कि ग्रामीण विकास का अर्थ होता है कि गांवों में पाई जाने वाली सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के लिए क्या नियोजित कार्यविधि अपनाई जा रही है, यानी क्या प्लानिंग अपनाई जा रही है, क्या कार्य योजना अपनाई जा रही है, जिसके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर जो विलंबी चुनौतियां हैं जैसे ग्रामीण साख से संबंधित या ग्रामीण विपणन से संबंधित, और जो उभरती चुनौतियां हैं जैसे उत्पादन क्रियाओं से संबंधित और जैविक कृषि से संबंधित, इनका समाधान किया जा सके, यही कहलाता है हमारा ग्रामीण विकास। यानी ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक समृद्धि यानी इसमें वृद्धि करने के लिए अपनाई जाने वाली नियोजित कार्यविधि, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में विलंबी और उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, यानी कि इनका समाधान किया जाए, यही कहलाता है ग्रामीण विकास। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्रामीण साख क्या है, इसके प्रकार बताओ। तो आंसर सेकंड होगा हमारा ग्रामीण साख। ग्रामीण साख अथवा कृषि साख से अभिप्राय खेती के लिए साख से है। ग्रामीण क्षेत्र में साख कृषि गतिविधि की जीवन रेखा है। इसका यह अर्थ हुआ, ग्रामीण साख का अर्थ होता है साख यानी उधार लेना साख कहलाता है या ऋण कहलाता है। ग्रामीण साख का अर्थ होता है कि ग्रामीण यानी गांव के लोगों के द्वारा लिया जाने वाला उधार, जो सामान्यतः कृषि क्षेत्र के लिए लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि साख, कृषि के लिए लिया जाने वाला साख अर्थात खेती के लिए उधार लेना ही ग्रामीण साख कहलाता है। और ग्रामीण साख कृषि गतिविधि की जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का जो संपूर्ण संचालन है वो इसी साख के माध्यम से किया जाता है। इस कारण से ग्रामीण साख कृषि क्षेत्र की जीवन रेखा माना जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्रामीण साख कितने प्रकार का होता है, यानी कि गांव में जो किसान होते हैं वो कितने प्रकार का उधार लेते हैं। तो ये सामान्यतः 3 प्रकार का होता है ग्रामीण साख को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला अल्पकालीन साख, दूसरा मध्यकालीन साख और तीसरा दीर्घकालीन साख। अल्पकालीन साख का अर्थ होता है यह ऋण सामान्यतः 6 से 12 महीने की अवधि के लिए होते हैं, जो सामान्यतः बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों आदि जैसे आगतों को खरीदने हेतु लिए जाते हैं। छोटे एवं सीमांत किसानों द्वारा इस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि वे ऋण जो 6 महीने से 1 वर्ष की अवधि के लिए लिए जाते हैं और इस प्रकार के ऋण बीज, खाद, उर्वरक या कीटनाशक दवाइयों के लिए लिए जाते हैं। इस प्रकार के ऋण को प्राय छोटे और सीमांत किसानों के द्वारा लिया जाता है, यही ऋण कहलाते हैं अल्पकालीन साख। सेकंड है मध्यकालीन साख।
मध्यकालीन साख का अर्थ होता है मध्यकालीन साख की आवश्यकता मशीनरी खरीदने, बाड़ लगवाने, कुआं खुदवाने आदि के लिए होती है। ऐसे ऋणों की अवधि आमतौर पर 12 महीनों से 5 वर्ष के लिए होती है। यानी कि मध्यकालीन साख वह साख जिसकी अवधि 12 महीने से 5 वर्ष के दौरान होती है और इस प्रकार के ऋण की आवश्यकता मशीन खरीदने, बाड़ लगवाने, कुआं खुदवाने इत्यादि कार्यों के लिए लिया जाता है। एंड थर्ड है हमारा दीर्घकालीन साख। दीर्घकालीन साख की आवश्यकता अतिरिक्त भूमि खरीदने, मौजूदा भूमि पर स्थायी सुधार करने के लिए होता है। ऐसे ऋणों की अवधि 5 वर्ष से 20 वर्ष तक की होती है। यानी कि दीर्घकालीन साख वह साख होता है जो 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की अवधि तक के लिए लिए जाते हैं और इस प्रकार के ऋण प्राय अतिरिक्त जमीन खरीदने या मौजूदा जमीन को सही कराने या कुआं आदि खुदवाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ग्रामीण स्तर पर लिए जाने वाले ऋणों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: अल्पकालीन साख, मध्यकालीन साख और दीर्घकालीन साख। तो ये थे हमारे चैप्टर 7 के 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है एंड क्वेश्चन सेकंड था हमारा ग्रामीण साख क्या है और इसके प्रकार बताइए। तो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड मैंने आप लोगों को आज समझाया एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग लगातार इस वीडियो को वॉच करें और इन क्वेश्चंस को स्टडी करके इनको आप लोग आंसर राइटिंग करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और आप इसको अच्छे तरीके से लिख पाए। साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं जो कि इन क्वेश्चंस को पढ़ते समय आपको उपयोग में लाना पड़ा और इनकी क्या सामान्य मीनिंग होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे उभरना यानी कि नई नई, चुनौती यानी समस्या, विलंबी यानी देर से, ग्रामीण यानी गांव या देहात, साख इसको ऋण भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है उधार लेना, समृद्धि यानी उत्पादन में वृद्धि करना, कार्यविधि यानी कार्य करने का तरीका। तो ये हमारे कुछ शब्दार्थ थे जो कि इन क्वेश्चंस को पढ़ते समय आपको थोड़ा सा टफ लगेंगे, इसलिए मैंने इनको आपको सामान्य भाषा में इनके क्या अर्थ है वो मैंने आपको समझाया। आप लोग लगातार वीडियो वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।